खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शुगर की, हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, और अब हम बात करेंगे स्किन की, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं मतलब जब वो स्टार्ट होता है उनको शुगर, और उनको पता नहीं चलता कि उनके स्किन पे अगर कोई खुदा न खास्ता हल्का सा कोई हल्की सी भी कोई कट लग जाए या फिर पैर कहीं टच हो जाए तो उससे उनके स्किन में किस तरह से जो है वो फैलता है, और वो किस तरह से, क्योंकि जो गैंग्रीन है मेरे ख्याल से वो भी एक इसी के एग्ज़ाम है, तो वो भी उससे कितना नुकसान हो जाता है। तो हम डॉक्टर सफदर से हम बात करेंगे। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने ऐड किया, ख़ास तौर पे पेशेंट्स के लिए और अवेयरनेस के लिए जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी कि डायबिटिक पेशेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वेदर इसकी जिस्म में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्किन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डायबिटिक पेशेंट में स्किन रैशेस भी रेज करते हैं, और वेदर से पर्टिकुलरली आप देखें कि अगर कंटिन्यू वेदर चेंज होगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जिल्द पे मुज़िर असरात हमला करते हैं और जिल्द को डिटोरिएट करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। गाये बगाए आपने देखा कि एशियन पॉपुलेशन में आपने देखा कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो साइबेरियन हवाएं, जिसको हम बहुत एक हरफ आम में कहा जाता है साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवा जब चलती है तो उसकी वजह से ड्राइनेस रेस करती है, और ये ड्राइनेस डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा रेस करती है। उसकी वजह सेबेशियस ग्लैंड, चेहरे के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ये अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में गर्मी का एहसास ज़्यादा होना और सर्दी में ड्राइनेस का अमल बढ़ जाना शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा हो जाता है। और पेशेंट्स क्या करते हैं कि इसको लाइट लेते हैं। फर्दर जब इसमें केरेटोलाइट्स यानी कि खाल और डेड सेल जड़ना शुरू होंगे तो इसमें वो स्पेसेस बन जाते हैं जिसको क्रैक्स कहा जाता है। क्रैक हील्स देखिए आप, एक वो सिम्टम है जो आम ज़्यादातर जनरली लोगों के साथ होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्रैक हील लीड करता है पेशेंट को पेनफुल कंडीशन में, और उसकी वजह से पेशेंट ना तो चलने फिरने काबिल रहता है और ये फर्दर इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज इंट्रास्टेशियल स्पेसेस स्किन के अंदर बन चुके हैं। डेड सेल्स का एक अच्छा खासा थिक लेयर जो है वो स्किन के ऊपर मौजूद है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, ये दोबारा बनता रहेगा तो इन्फेक्शन उसमें बढ़ता रहेगा। डायबिटिक पेशेंट के और हाइपरटेंशन के पेशेंट से रिलेटेड ही बात की जा रही है, तो स्किन कॉम्प्लिकेशन में एक्जिमा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको ट्रीट करना फिर एज ए डर्माटोलॉजिस्ट एक चैलेंज होता है, बिकॉज जितनी भी आप एंटी एक्जिमेटिक क्रीम्स देंगे इनकी मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन दोनों चेंज हो जाएगी, यानी कि दवा की मकदार जितनी लगाई गई और दवा की मकदार जितनी जिस्म के अंदर जानी थी ताकि बीमारी कंट्रोल हो वो कम हो जाएगी, सिंस ये डायबिटिक पेशेंट है। क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी जो है वो शुगर की मेडिसिन ले रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलकर इनका कोई और रिएक्शन ना हो जाए, तो ये चीज़ डॉक्टर के बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा स्ट्रांग हो गया। मैं आपको कोई गुफ्तगू से मुझे भी अंदाजा हो रहा है। इसको ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। आप देखिए कि आज भी चीज़ें ग्लोबलाइज हो गई, और आप देखें कि एंटी फंगल कुछ ओरल मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कार्डियक एलिमेंट रेस कर जाएंगे। हार्ट की जो दिल की धड़कन जिसको ट्रेकीकार्डिया बोलते हैं, यानी कि दिल की धड़कन नॉर्मल रेशो से ऊपर चली जाएगी। कल पेशेंट को आपने कोई भी एंटी फंगल ओरल मेडिसिन दी, सिंस के वो फंगस के साथ डायग्नोस हो चुका है, आपने एज ए फिजिशियन और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट ये ज़रूर देखना है इस स्किन स्पेशलिस्ट के साथ कि इनको एंटी फंगल मेडिसिन दे दी है और ये डायबिटिक पेशेंट है उसके कार्डियक एलिमेंट रेस कर देंगे। तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये पेशेंट तक ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि उसको पता हो कि वो डॉक्टर के पास स्किन का इलाज कराने जा रहा है तो वो पहले बता दे, और अपना बैकअप फॉलोअप रखे कि यार मैं डायबिटिक हूँ तो मैं डॉक्टर साहब को पहले डिस्कस कर दूंगा। मैं बहुत सारे लोग नहीं बताते वो किस मर्ज में मुब्तला है, वो डॉक्टर के लिए मतलब वो डॉक्टर तो अपने डेली वो जो एक अगर फॉर एग्जांपल फ्लू है तो वो फ्लू की आपको मेडिसिन दे रहा होता है, लेकिन इससे पीछे वो फ्लू की मेडिसिन खाने से उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो दूसरी मेडिसिन ले रहा है वो आपस में लोगों क्या रिएक्शन होता है वो नहीं बता पाते लोग वहाँ पे। तो ये बहुत मेरे ख्याल से गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी पर्सन टू नो कि अगर उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है और उस कॉम्प्लिकेशन की वो मेडिसिन ले रहा है तो दूसरी दवा लेने से पहले उसे बता देना चाहिए, क्योंकि इसका ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन होगा। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिसमें
इस वक्त जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा फेस करे वो यही फेस करे कि पेशेंट का आपसे अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्कस करना थोड़ा सा डिस्टेंस पे। अगर आप अपने डिस्टेंस को कवर करें ना, आप बताएंगे खुदा ना खास्ता किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ साथ उसको कार्डियक एलिमेंट भी है और देन स्किन प्रॉब्लम हो गया, तो इसको डायग्नोस करना, इसको ट्रीट करना ज़्यादा इजी है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम से कम। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज अच्छा हुआ कि आपने ये हाईलाइट की ताकि पेशेंट अवेयरनेस बढ़े। जी, क्योंकि हमारे पेशेंट अवेयरनेस है नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर को पता नहीं वो क्या समझ रहे होते हैं कि वो शायद कुछ हो जाएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ इंजेक्शन गलत लगा देंगे। नहीं, आप लोग जा रहे हैं डॉक्टर को अपना दोस्त, अपना फैमिली मेंबर समझ के उससे डिस्कस करें, क्योंकि आप उसके लिए, आप उनके पास जा तो रहे हैं लेकिन अपनी तकलीफ के लिए जा रहे हैं। जब तक आप अपनी तकलीफ जो है उनको खुल के नहीं बताएंगे तो डॉक्टर आपको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। वेदर से रिलेटेड पर्टिकुलरली बात हुई आज, जैसे डे बाय डे वेदर चेंज हो रहा है, आपने देखा ये जो कैलेंडरल जो वेदर होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने इसी हिसाब से फिर अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। जितनी भी ग्लाइसेमिक चीज़ें, यानी कि जिसको कहते हैं एक हेल्दी फूड के साथ साथ आप थोड़ा सा अच्छी डाइट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन बेहतर होती है। फ्रूट्स की आपने बात की, सिट्रस, अब आप देखें जैसे ही वेदर चेंज होगा, सिट्रस इज़ द ओनली एलिमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन सी मौजूद है। अब इस विटामिन सी को हमने अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स और नेल्स के लिए कैसे यूज़ करना है, बजाय इसके कि हम इसके डिफरेंट सप्लीमेंट्स यूज़ करें, इसी सिट्रस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सर्दियों में कीनू है, कीनू, और पाकिस्तान में आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हमारा फ्रूट कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये एक नेमत अल्लाह की तरफ से। तो इस सिट्रस का आपने फ्रूट्स में भी यूज़ करना है। इस सिट्रस को आप एज ए ड्राई फ्रूट भी यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के जो कीनू है या इसके साथ साथ सिट्रस जो डिफरेंट है वो एज ए ड्राई फ्रूट भी यूज़ किए जाते हैं। ये विटामिन सी इनरिच्ड होते हैं। जब ये इनरिच विटामिन सी है तो ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, स्किन से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई करेंगे। टॉक्सिन्स यानी कि वो नुकसानदेह एलिमेंट या वो नुकसानदेह चीज़ जो जिस्म के अंदर मौजूद है, जिसको अल्लाह ताला कुदरती निज़ाम से आपके जिस्म से एक्सीड आउट करे, जब सिट्रस उसमें ऐड कर देंगे इसका अमल ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, आपके जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगी। आज भी आप देखें इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स डज एग्जिस्ट विद विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड की वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मेडिसिन अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्टिंग्स आप देख लें, इनके प्यूरिफिकेशन के अमल को आप देख लें और एट द एंड इनका रिज़ल्ट देख लें। इनका रिज़ल्ट क्या है, वाइटनिंग, यानी कि रंग गोरा करना। इसी वाइटनिंग के अमल को अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, विटामिन सी के साथ साथ कम से कम स्ट्रेस को अगर आप दो चीज़ों को ऐड करें तो हाँ ये ज़रूर यूज़ होगा कि हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी के फिलर्स भी होते हैं, इसके इंजेक्शंस भी होते हैं और हाइलुरोनिक के विटामिन सी के जो है वो टॉपिकल सप्लीमेंट्स भी आते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड ये जब यूज़ होते हैं या जब आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से सिट्रस को उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हो और जिल्द को उस तरीके से न्यूट्रिशन और नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो हम जाके फिर अगले ऑप्शन पे जाते हैं। लेकिन अब जो एक क्रेज़ ऑफ कॉस्मेटोलॉजी है उसमें क्या है कि मुझे जल्द से जल्द रंग अपना गोरा करना है और रंग गोरा करना है, उसके साथ साथ अपनी रिंकल जिसे कहते हैं क्रो फीट, अगर आप जब डाइसेक्शन करते हैं फेस की तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी आँख के आखिरी हिस्से पे जो है वो चंद निशानात आ जाते हैं जो स्ट्रेस की वजह से, दे आर स्ट्रेस एसोसिएटेड। आप धूप में निकल रहे हैं, आपकी आँखों के बराबर के निशान में कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं जिसको मेडिकली हम क्रो फीट कहते हैं, यानी कि इसको एक परिंदे के पंजे के शेप का जो है वो एक निशान कहा जाता है, इसको क्रो फीट्स कहते हैं। यही क्रो फीट्स आपके लिप्स के साइड पे भी होते हैं। किस वजह से? ये स्ट्रेस एसोसिएटेड है, हाइड्रेशन एसोसिएटेड है, जिस्म में पानी की कमी है, स्ट्रेस का एलिमेंट बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्रोफिट हो रहे हैं। इन क्रोफिट को एज ए डर्माटोलॉजिस्ट अगर आप कंट्रोल करें, ये फिलर से भी कंट्रोल होते हैं, ये बोटॉक्स से भी होते हैं। और पीआरपी एक नया जो पीआरपी का मैंने बहुत जिक्र सुना, पीआरपी है क्या? पीआरपी इट्स पार्ट ऑफ, क्योंकि बहुत सारी अब हमने क्योंकि बात कर ली, शुगर पे भी बात कर ली, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम खूबसूरती की भी थोड़ी सी बात करें और खूबसूरत होना चाहिए इंसान को, ये आपको इजाज़त में। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है कि लड़कियाँ खूबसूरत, ये तमाम ये बहुत लड़कियाँ दोनों के लिए सही बात है, बहुत जेंडर्स में। निदा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ पीआरपी बेसिकली एक प्रोसीजर है जो स्किन में जब रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि हमारी स्किन के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये एक साइंटिफिक नेम है
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो स्किन की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने के लिए बनाया गया। आज पीआरपी ने इतनी रिसर्च एक्स्ट्रा कर दी है कि जो जेरियाटिक एज है यानी कि बुढ़ापे में जोड़ों की तकलीफ़ है, ये भी पीआरपी से ट्रीट होती है। और इवन कुछ लोगों को जो है वो ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि कैंसर के करीब करीब की कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पीआरपी से ट्रीट होती हैं। पीआरपी में करा क्या जाता है, जो पीआरपी में आपका बॉडी फ्लूइड है यानी कि आपके जिस्म का खून का हिस्सा है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें आरबीसीज हैं, लाल रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है। आपकी बॉडी से आपका फ्लूइड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं लेबॉर्ट्रिकली और ठीक है। उसमें से प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है सही। आरबीसीज को हटा के। यही हम आपकी स्किन में नरिश करने के लिए स्किन को, क्योंकि उस हिसाब से आपकी स्किन को जो है वो नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, खुराक नहीं मिल रही, तो उस हिसाब से आपको इसको सबकुटेनियसली चेहरे के ऊपर जैसे इंसुलिन लगाया जाता है वैसे इंजेक्ट किया जाता है। और इसकी एक डायसेक्शन होती है, फेशियल डायसेक्शन होती है, उसके ऊपर किया जाता है ताकि आपके चेहरे के अंदर जो टॉक्सिन है वो जल्दी जो है वो वेस्ट हो जाए। यानी कि हमारे अंदर स्किन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेलानिन पिगमेंट्स। मेलानिन पिगमेंट्स वो कलर सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जिससे चेहरे का रंग सांवला, इंडियन या गोरा नज़र आता है। पीआरपी करने से क्या होता है, टॉक्सिन्स डिटॉक्सीफाई होते हैं। जब टॉक्सिन्स डिटॉक्सीफाई होते हैं तो हमारे मेलानिन पिगमेंट्स अपने नॉर्मलाइज रेशो में आते हैं। जब वो नॉर्मलाइज रेशो में आते हैं उससे स्किन रिजुविनेट होती है, यानी कि उसके अंदर टूटने फूटने का अमल कम हो जाता है और फ्रेशनेस को ज़्यादा वो जो है वो बेहतर नज़र आती है। तो पीआरपी इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड इन्वेसिव एंड वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर योर स्किन रिजुविनेशन एंड फॉर एंटी एजिंग इफेक्ट्स। अच्छा, एंटी एजिंग इफेक्ट्स को रिग्रेस करने के लिए। ठीक है। एंटी एजिंग क्यों हो रही है? एंटी एजिंग अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो एंटी एजिंग उस हिसाब से नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आपने स्ट्रेस का, स्ट्रेस के साथ साथ जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, और फिर अगर किसी खुदा न खास्ता पेशेंट के साथ वर्ल्ड वाइड जैसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ का रेशो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो ये मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है जिससे स्किन में प्रॉब्लम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब जो है ख़त्म होने पे, तो मैं जाते जाते मैं आपसे सवाल करूंगी जी। कि रात में जो लड़कियां मेकअप करके जो सोती हैं तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं पर्टिकुलरली क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, खवातीन ऐसी होती हैं ना कि Working वो आ women- जाती हैं और घर पे सो जी। जाती हैं, मुंह धोने का दिल नहीं चाह रहा होता, जी, जी। और सर्दियों में तो खास तौर पे ऐसा हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही तो- इसमें इसके डिटोरिएटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? फर्स्टली जितना भी मेकअप है ये सिंथेटिक है, ये किसी भी फॉर्म में डेवलप कर लिया जाए, जिसको अगर कोई हर्बल, न्यूट्रिकल, फार्मास्यूटिकल या किसी भी पॉइंट पे इसको क्लेम किया जाए कि ये बेनिफिशियरी है, तो ये सिंथेटिक है। ये आपको वक्ती जो है वो चेहरे के जो कलर है उसको बेहतर करेगा, लेकिन जब ये अपना टाइम पूरा करेगा, आप देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर ये मेंशन होता है जो आप कि इसका जो एप्लीकेशन है वो 6 आवरली एप्लीकेबल होगा, 3 आवरली एप्लीकेबल होगा या फिर इसका 12 आवरली एप्लीकेबल होगा। तो बेड टाइम पे आपने अपने मेकअप को रिमूव करना है अच्छे टोनर से। टोनर क्लिनज़र में आप हमेशा जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा देखें। जब आप टोनर या क्लिनज़र अपने चेहरे पे यूज़ करें और बेड टाइम पे उसको इस्तेमाल करें तो आप सिर्फ पानी से ना उसको साफ़ करें, इसको अच्छी तरह एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से साफ़ करके चेहरे को क्लीन करके अपनी आई लैशेज़, आईब्रोज़ और जो अपर लिप का या लिप्स पे लिपस्टिक है ये कम्प्लीटली रिमूव करके सोएं। इससे 2 काम होंगे। पहला तो ये कि स्किन ऑक्सीजनेटिंग इफेक्ट क्लियर रहेगा। जब आपने फाउंडेशन, कंसीलर या प्राइमर जो ज़्यादातर जी हाँ। मेकअप की बेस चीज़ें जब आपने ये लगा लिया होगा तो इससे एयर ब्लॉक हो जाएगी, जी। स्किन की एयर ब्लॉक हो जाएगी और स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन का अमल है वो स्टॉप हो जाएगा। इसको रिमूव कर लेंगे आप तो क्या होगा, स्किन अपने नेचुरल फेस में होगी। तो बेड टाइम के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये मिलेगा कि जब आपने इसमें मॉइस्चराइज़र से साफ़ किया होगा तो इसको जितने घंटे ब्लॉक रही है उतने घंटे का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उसको मिलता रहेगा और मॉर्निंग जब आप उठेंगी तो उसमें स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर रहेगी, बिल्कुल। स्किन ग्लो भी करेगी और इसके साथ साथ एंटी एजिंग इफेक्ट नीचे आता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर आपका। मैं Thank you very मुश्ताक डॉक्टर साहब, मैं आपके डॉक्टर मुश्ताक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, जी, बहुत ही, तो मैं चाहूँगी आप जाते जाते अगर जो शुगर पेशेंट है या फिर जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की, तो मैं चाहूँगी कि आप जो है जाते जाते उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो आप मुझे जल्दी से आप, ताकि हम प्रोग्राम
नेहा, मैं सिंपल मैसेज उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए तो सबसे पहली बात ये है कि वो अपना डाइट कंट्रोल करें। डाइट कंट्रोल करेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये कि वो एक्सरसाइज को अपना लें। देखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि वो एक्सरसाइज हर वक्त जाकर जिम में कर लें। जब भी वो कहीं भी वॉक कर रहे हों, ब्रिस्क वॉक करें, अपनी वॉक को ज़रा तेज़ कर लें। नॉर्मल वॉक से ज़रा तेज़ चलेंगे, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। अपने आप को टाइम दें, हफ्ते में कम से कम आधे घंटे, पौन घंटे किसी भी पार्क में कहीं भी जाके थोड़ी सी वॉक कर लें। और अपनी स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस इसलिए कि हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सोचते हैं जिनका हमसे ताल्लुक़ ही नहीं होता। तो हम उस चीज़ों, उन तमाम चीज़ों को अपनी इस ब्रेन से जो है वो एलिमिनेट कर लें कि ये मेरा एरिया ऑफ जो है वो कंसर्न हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खामखा इसमें ना सोचूं। स्ट्रेस कम कर ले और फाइनली जो है वो जो उसकी मेडिकेशन है उसके साथ जो है वो इनटेक रहे। तो अगर वो मेडिसिन जो है वो मुसलसल लेता रहेगा, ये तीनों चीज़ें करता रहेगा और यही हाइपरटेंशन के साथ है, तो वो हेल्दी रहेगा, उसको कॉम्प्लिकेशंस कम डेवलप होंगी और उसका एक जो है वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। So nice तो नाज़रीन, अगर आज का आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।